कायर, बेशर्म और हैवान, इन शब्दों से अगर पाकिस्तान को नवाजा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें टर्की की भूमिका कई सवाल खड़े कर रही है। मगर सबसे पहले दोस्तों, आज भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें सबूत के साथ उन्होंने जो जानकारी पेश की वो होश उड़ा देने वाली है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए अपने नागरिक विमानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कल देर शाम पाकिस्तानी मिसाइल्स, पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए भारतीय शहरों पर हमला किया। यह तो शुक्र है S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम का कि एक भी मिसाइल निशाने पर नहीं गिरा। मगर क्या आप जानते हैं, जब यह सब चल रहा था तब पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों की आवाजाही को नहीं रोका था। सही सुना आपने, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के सामने रुदाली करना चाहता था। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि भारत अपनी जवाबी कार्रवाई में उसके किसी नागरिक विमान पर निशाना साधेगा और फिर वो दुनिया के सामने ड्रामा करेगा। आज कर्नल सोफिया कुरैशी दुनिया के सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हैं और बाकायदा प्रूफ के साथ बताती हैं, दस्तावेज के साथ उन्होंने बताया कि देखिए, जब यह टकराव चल रहा था तब पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है वो पटा पड़ा था नागरिक विमानों के साथ। किस कदर हैवानियत है दोस्तों कि यह अपने नागरिकों को खुद को बचाने के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। निहायत ही शर्मनाक, यह कैसी घटिया सोच है। सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी क्या कह रही हैं। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान
एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान हमें कह रहा है कि हम ही अपने नागरिकों पर प्रहार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने एक भी मिसाइल हमला किया है, जबकि दुनिया ने देखा दोस्तों पूंछ पर किस तरह की जोर जबरदस्ती हुई। दुनिया ने देखा किस तरह से पूंछ में बेकसूर बच्चों को मौत की घाट उतार दिया गया, गुरुद्वारों पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने तमाम हदों को पार कर दिया और एक हैवानियत और एक अजीब और गरीब फैंटेसी है उसके दिमाग में कि भारत अपने ही नागरिकों पर प्रहार कर सकता है। विक्रम मिस्री ने कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सोच बतलाती है जिसके अंतर्गत वो अपने ही नागरिकों पर प्रहार करता है। सुनिए क्या कहा विक्रम मिस्री ने। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Punch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जिन ड्रोन्स और जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें टर्की की भूमिका सामने उभर कर आ रही है और इस बारे में भारत सरकार का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। तुर्की के किरदार पर सवाल। 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक तक तुर्की के 300 से 400 ड्रोन घुसपैठ की कोशिशें की। रात में एक कॉम्बैट ड्रोन ने भटिंडा को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन उसे गिरा दिया गया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस डिफेंस ठिकानों पर हथियार बंद ड्रोन से हमला किया जिसमें एक ठिकाना तबाह कर दिया गया। यानी कि टर्की की भूमिका यहां पर बहुत अहम दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ ही भारत ने खासतौर से तवज्जो दी आज रात जो बातचीत होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह फैसला करने वाला है कि पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स का जो है मदद उसकी दी जाए या ना दी जाए, पाकिस्तान को भीख दी जाए या ना दी जाए।
विक्रम मिस्री, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखेगा और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा एक पत्रकार के सवाल के जवाब में। वो किया गया मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के इन अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहां तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस एंड एज सच I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहां तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीजों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है। और जहां तक जो कार्यवाही हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, भारत खासतौर से तवज्जो दे रहा है बहावलपुर में जो हमला भारत ने किया है, क्योंकि बहावलपुर में वो तमाम आतंकवादी थे जो जिम्मेदार थे डैनियल पर्ल के मर्डर के लिए। जी हां, वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार जिन्हें मौत के घाट उतार दिया था उमर सईद शेख ने, जी हां, जिसे छोड़ा गया था 2000 में, याद कीजिएगा, जब कांधार में भारतीय विमान को अगवा कर लिया गया था पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, तब उमर सईद शेख जो है उसके बदले में रिहा हुआ था। इसी उमर सईद शेख ने डैनियल पर्ल की हत्या कर दी थी और बहावलपुर में जो हमला हुआ, डैनियल पर्ल के हत्यारों को मौत के घाट भारत ने उतार दिया। क्या कहते हैं विक्रम मिस्री, आइए सुनते हैं। Of one of us, journalist Daniel Pearl, if you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. मगर जो भी है दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग लगता है वो देश जो अपने नागरिकों को ढाल बना सकता है
वो क्या क्या नहीं कर सकता है। और इसीलिए भारत की चुनौती बहुत गंभीर हो जाती है। इससे पता चलता है भारत किस तरह के दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें। हमें देश के अंदर अराजकता नहीं बचानी है। गोदी न्यूज से अपील कि फर्जी खबरों से बाज आओ, जिसका सीधा नाता राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। और इस कठिन पड़ोसी जिसे हम नाकों चने रगड़वाएंगे, उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि मन में है विश्वास, भारतीय सेना पर है पूरा विश्वास। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।